हाय हेलो, मैं हूँ एक सीनियर असिस्टेंट लोको पायलट इंडियन रेलवे में और मेरी जो सिलेक्शन हुई है वो 2018 से 19 की जो नोटिफिकेशन थी, मतलब 18 में जो आई थी उसी में हुई है और मैंने 2019 में नवंबर में अपने ट्रेनिंग ज्वाइन किया था। आज की जो वीडियो बेसिकली होगी वो होगी कि जो एएलपी का मेडिकल स्टैंडर्ड A1 है उसमें मतलब क्या क्या चेक किया जाता है जब आप सिलेक्शन आपकी हो जाएगी साइको में। उसके बाद आप डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल टेस्ट के लिए जाओगे, तो उसमें मेडिकल टेस्ट में मतलब क्या-क्या चेक होंगे और क्या-क्या चीजों से आप क्वालिफाई मतलब करेंगे और क्या आपको प्रॉब्लम होगी जो आप डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे मेडिकल में। ए टू जेड डिस्कशन होगी क्योंकि ऑलरेडी मैं मेडिकल ऑब्वियसली पास करके आई हूँ और ऑब्वियसली मैंने मेडिकल के सारे प्रोसेस से गुजरा है और कई सारे मैंने एस्पिरेंट को देखा, कई सारे स्टूडेंट को देखा है कि वो डिस्क्वालीफाई क्यों कर गए। तो यहाँ पे मैं सारी चीजें बताऊंगी और बहुत सारे गर्ल्स और फीमेल का भी कमेंट था कि दीदी फीमेल्स के लिए भी स्पेशली बनाई है, बहुत सारे लोग नहीं बनाते। तो मैं ये कहना चाहूंगी फीमेल और मेल दोनों के लिए जो होती है मेडिकल क्राइटेरिया और स्टैंडर्ड्स दोनों के लिए सेम है और दोनों के लिए एक ही टेस्ट होती है। और कहाँ पे थोड़ी बहुत अगर डिफरेंस हो जाती है, अगर ऐसा लगता है तो मैं आपको वहां पे वो पॉइंट आपको बता दूंगी। तो ये फीमेल और मेल जो भी है, गर्ल्स और बॉयज दोनों के लिए, तो वीडियो में शुरू से लास्ट तक बने रहें ताकि आप लोगों को मेडिकल टेस्ट के बारे में पता चले। तो चलिए मैं यहाँ पे सारे जितने भी पॉइंट्स हैं मैंने इसमें नोट कर लिया है ताकि छूट ना जाए कोई पॉइंट और आप लोगों को मतलब ये नहीं हो कि फिर से पूछना पड़े दीदी अगर ऐसा है तो क्या मेरी सिलेक्शन होगी या नहीं होगी। इसके बावजूद भी आप लोगों को कोई डाउट हो तो आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो चलिए A1 जो मेडिकल कैटेगरीज होता है उसमें क्या क्या टेस्ट होता है एएलपी में। सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल जो सबसे इंपॉर्टेंट टेस्ट होती है एएलपी के लिए वो होती है आई चेकअप। आई चेकअप बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है रेलवे के लिए। आंख, आप सोच सकते हैं कि आंख की इंपॉर्टेंस कितनी ज्यादा होगी। आपको सिग्नल देखना है उसी से, और सिग्नल कितनी दूरी से देखना है, मतलब ऐसा तो नहीं कि सिग्नल पास आ जाएगी आप कॉल आउट करोगे, नहीं। मतलब सिग्नल देखने के लिए एएलपी के लिए मतलब असिस्टेंट लोको पायलट या लोको पायलट को आंख ठीक होना जरूरी है। तो इसमें क्या क्या हो सकता है, उसमें बहुत डिफरेंट टाइप के कलर्स होते हैं, मतलब कलर्स ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए। अभी टेक्स्ट बुक पर चल रही है ज्ञान रात्रि ऑफर, कब से कब 27, 28, 29, 30 सितंबर 4 दिनों के लिए। तो इसमें जो अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो जो मिलेंगे आपको 351 रुपीज में मिलेंगे और अर्ली टेक्स्ट बुक पास प्रो मैक्स जो मिलेंगे 439 रुपए में मिलेंगे 1 साल वैलिडिटी के साथ। और अगर आप यहाँ पे जो नीचे कूपन कोड है EXAM एग्जाम, अगर आप एग्जाम कूपन कोड यूज कर लेते हैं तो आपको एक्स्ट्रा 12% आपको डिस्काउंट मिलेगी। ये जो इतनी मतलब चीप प्राइस है, इसके बाद अगर आप ये कूपन कोड यूज करते हो तो ये कूपन कोड यूज कर ले ताकि आप और एक्स्ट्रा 12% आपको डिस्काउंट मिल जाए। आपको पता है कि टेक्स्ट बुक का जो टेस्ट रीच होता है ऑल ओवर इंडिया के, अगर आप स्टार्ट करो कहां से, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, जितना भी सारे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, नॉर्थ ईस्ट स्टेट, बिहार, झारखंड, यूपी, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, राजस्थान, गुजरात, इधर इधर आपका महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरला, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, जितने भी तेलंगाना, ओडिशा, जितने भी स्टेट है, सिक्किम, उधर नॉर्थ ईस्ट, मतलब कि 28 स्टेट, 8 यूटीज, जिसके भी सारे केवल सारे स्टेट यूटीज और सेंटर के सारे एग्जाम टेस्ट सीरीज आपको टेक्स्ट बुक पे मिल जाता है। वो भी कितने, सिर्फ और सिर्फ 351 रुपीज, मतलब 351 रुपए में, है ना, बहुत चीप। ऊपर से आपको एक्स्ट्रा 12% डिस्काउंट मिल रही है, आप एग्जाम कूपन कोड यूज करते हो। और अभी सामने भी सेंटर के कई सारे एग्जाम्स है, एसएससी सीजीएल के एग्जाम्स चल रही है, इधर आपकी एनटीपीसी की है, इधर बैंक की एग्जाम्स हो रही है। तो आप लोग देर ना करें और इतनी चीप प्राइस, मतलब इतने कम प्राइस ऑफर तो हो सकता है लिमिटेड पीरियड के लिए निकलती है ना। तो आप लोग स्टूडेंट है, हम लोग स्टूडेंट है, तो हम लोग हमेशा ऑफर का वेट करते हैं। तो अभी चल रही है आपकी ऑफर, तो आप लोग टेस्ट सीरीज के टेस्ट बुक, मतलब टेक्स्ट बुक के टेस्ट सीरीज को परचेज करें और अच्छे से टेस्ट लगा एग्जाम में अपने स्कोर को एनहांस करें। और उसके बाद दूसरी आप सोचिए क्या होना चाहिए कि दूर तक आप सिग्नल को देखते हो, नजदीक से भी आप देख सकते हो, मतलब फार साइड और नियर साइड विजन नहीं होना चाहिए, मतलब दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष भी नहीं होना चाहिए। आंख 6/6 होना चाहिए। तो इसी तरह के कई सारे क्राइटेरिया होता है। तो चलिए एक बाय एक करके बताती हूँ। तो कलर ब्लाइंडनेस नहीं होना चाहिए आपको। वो एक बुक्स देंगे पढ़ने के लिए, उसमें लिखा होगा, आप देख सकते हैं गूगल में सर्च करके। जैसे अगर 6 ऐसे बिंदा पॉइंट करके लिखा होता है, बहुत सारे बोलेंगे क्या है 6, 9 ऐसे करके 12, 18 वैसा करके कलर ब्लाइंडनेस के लिए आपको देंगे बुक्स। आपको पढ़ना है, फ्लुएंटली पढ़ना है। और वहां पे थोड़ी बहुत आपको दिक्कत हो सकता है, आपको कलर ब्लाइंडनेस नहीं है और आप कंफ्यूज कर जाते हो, तो उससे कोई इशू नहीं होगी। आप दोबारा उनको बता सकते हैं, तीसरे बार भी वो पूछेंगे। अगर आप गलती से बोल दे कि नहीं ये 6 की जगह 9 बता दिए, 9 की जगह कुछ और 8 बता दिए, तो 2-3 बार 4 बार वो चांस आपको देंगे। इसलिए डरने की कोई जरूरत नहीं है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है, आपको अच्छे से बताना है। दूसरी आता है विजन, 6/6 होना चाहिए। दूर में आपको ना वहां पे दे दिया जाएगा कि कुछ मतलब ऐसे करके लिखा हो कि ओपन, इधर घुमा हुआ जैसे यू साइड है, किधर उसका मतलब कि खुला हुआ मुंह है। अगर यू मैं बोलूं इस तरह से तो आप बताओ, आप इधर बोलूंगे तो आप किधर बताओगे,
इस साइड अगर पूछते ये मेरा लेफ्ट है तो लेफ्ट, इधर अगर देखा जाए तो राइट बताओगे, मतलब कि उसका डायरेक्शन बताना है। कि थोड़ी सी आपको ऐसे लगेगा कि मैं गलत तो नहीं बता रही हूँ, लेकिन आपको कंफ्यूज नहीं होना है, डरना नहीं है। एक बार अगर मिस्टेक हो जाए, मैं बार बार बोल रही हूँ, तो दोबारा वो चांस देते हैं, तो उससे 6x6 विजन चेक किया जाता है। आपकी दोनों आंख विदाउट लेंस का मतलब नेचुरल विजन 6x6 होना चाहिए। तीसरी वो तो मैं बता दी, दूर दृष्टि निकट दृष्टि। उसके बाद लेसिक सर्जरी वैसा कुछ भी नहीं होना चाहिए। आप आंख का कुछ भी सर्जरी नहीं कराया हो, ऐसा नहीं कि लेसिक सर्जरी करा ली है उसके बाद मैं देख रहा हूँ, ये सब सर्जरी कुछ भी नहीं होना चाहिए। वो आपके मशीन से चेक करेंगे और सब कुछ पता चल जाएगा। फिर आई प्रेशर भी चेक करेंगे, एक नॉर्मल आई प्रेशर होना चाहिए। अगर उसमें भी डिस्क्वालीफाई करते हो तो आप मतलब उसमें भी अगर पास नहीं होते तो डिस्क्वालीफाई कर जाएंगे। तो आंख के लिए इतना मैंडेटरी है। मतलब कलर ब्लाइंडनेस, विजन 6x6, फार साइट, नियर साइट मतलब दूर दृष्टि दोष और निकट दृष्टि दोष, लेसिक सर्जरी नहीं, आई प्रेशर चेक करेगा और नाइट विजन। चलिए अब ईयर चेक, आप बताइए क्या एलपी के टेस्ट के लिए कान की जरूरत है? हाँ ऑब्वियसली है, क्योंकि आप भी सिग्नल कॉल आउट करोगे, आपके लोको पायलट भी करेंगे, मतलब दोनों को एक दूसरे की बातें सुनाई देनी चाहिए। और आप सोचिए ना, सोचिए सिर्फ सिग्नल का ही नहीं, आप क्या है लोकोमोटिव में लोको चलाते, इंजन में किसी भी टाइप का कोई प्रॉब्लम हुआ, आप आवाज ही क्लियर नहीं सुन पा रहे हो, किसी भी तरह का मशीन रूम में प्रॉब्लम हुआ, कान ही आपका नहीं है, तो ऑब्वियसली कान का ठीक होना जरूरी है। मतलब जो नॉर्मल सुनाई देने का जितनी भी डिस्टेंस है, उतना डिस्टेंस से आपको सुनाई देना चाहिए, तो आपके कान ठीक होना चाहिए। उसका स्पीच टेस्ट भी चेक किया जाता है। कहने का मतलब साफ साफ बोल पाओ, ऐसा नहीं कि आप हकलाते हो वहां पे इशू हो जाएगी। फिर मतलब एकदम साफ साफ क्लियर, जैसे एक नॉर्मल वॉइस होता है वो होना चाहिए। उसके बाद जो होता है फुट, पैर पे आते हैं। पैर पे दो टेस्ट किया जाता है बेसिकली, एक नॉक नी नहीं होना चाहिए और फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए। जो नी जब आप खड़े होगे, जो नी मतलब ऐसे सट जाता है, तो वो वाली नॉकनी नहीं होना चाहिए। और फ्लैट फुट जब आप पैर रखते हो और पैर इस पे क्या होता है, जैसे कि एकदम चिपक गया, सबके पैर तो से नहीं चिपकते, थोड़ा स्पेस ऐसे होता है ना, तो पूरी इस तरह से, तो फ्लैट फुट नहीं होना चाहिए A1 अगर मेडिकल स्टैंडर्ड में बोलोगे तो। और नॉकनी भी नहीं होना चाहिए। जो नेक्स्ट टेस्ट आती है वो जो होगी वो ब्लड टेस्ट होगी। ब्लड टेस्ट को लेबोरेटरी टेस्ट भी बोलते हैं। वहां दो टाइप की टेस्ट होती है, एक आपके ब्लड की होगी और एक आपकी यूरिन की होगी। ब्लड टेस्ट में डायबिटीज टेस्ट मतलब शुगर टेस्ट किया जाता है, हेमोग्लोबिन टेस्ट और एक्सेट्रा जो भी चेक करने का वो चेक कर लेते हैं। बेसिकली यहाँ पे डायबिटीज, अगर आपको डायबिटीज है तो फिर उसमें भी आप डिस्क्वालीफाई कर जाते हैं। फिर यूरिन टेस्ट में भी मतलब उससे भी डायबिटीज चेक किया जाता है, शुगर टेस्ट, प्रोटीन और जो भी उनका क्राइटेरिया उसमें वो टेस्ट कर लेंगे। बेसिकली यहाँ पे डायबिटीज आपको देखना है कि मेरे को डायबिटीज नहीं होना चाहिए। उसके बाद जो टेस्ट होती है, ईसीजी होती है और एक्सरे होती है। एक्सरे से आपके हड्डी के बारे में पता लगा लेंगे कैसी है, नहीं है, मुड़ी है क्या, मतलब ये एक्सरे बेसिकली। एक्सरे में नॉर्मली और ईसीजी में नॉर्मली मतलब सब लोग पास ही कर जाते हैं, मतलब 99.999% लोगों का ये जिस एज में हम लोग जाते हैं सब ठीक ही रहता है। तो ईसीजी, एक्सरे। उसके बाद आप लोगों का जो सबसे ज्यादा एक हाइप बना हुआ है पाइल्स टेस्ट। पाइल्स टेस्ट में बच्चे डर जाते हैं, अगर सच का तो सबको लगता है मुझे पाइल्स है। अगर जब मैं टेस्ट देने जाती तो मुझे भी ऐसा फील होता था, पाइल्स तो कुछ ऐसा नहीं है, सबको तो पाइल्स नहीं है, थोड़ी भी किसी को प्रॉब्लम थी पाइल्स टेस्ट लगता है। लेकिन मैं यहाँ पाइल्स टेस्ट के बारे में बता देती हूँ कि अगर ऑपरेशन हो गया है तो आपको कोई दिक्कत नहीं, आपकी सिलेक्शन हो जाए, डिस्क्वालीफाइड नहीं करेंगे। अगर आप देखोगे ना, नॉर्मली अगर 100 इंसान से पूछोगे ना, आपको 95 इंसान बोलेंगे मेरे को थोड़ी सी पाइल्स की शिकायत है। पाइल्स बेसिकली वो वाली पाइल्स नहीं जो इन जनरल थोड़ी बहुत नहीं होता कि इशूज हो किसी को, तो उस तरह से नहीं। अगर किसी को बहुत ज्यादा है, मतलब एकदम क्रिटिकल इश्यूज है, तो उनके लिए बता रही हूँ। वहां पे क्रिटिकल इश्यूज है, जिनको लग रहा है कि हाँ मुझे बहुत प्रॉब्लम हो रही है, बैठने में प्रॉब्लम हो रही है, तो उनको सर्जरी ऑपरेशन अगर करा लिए है, ठीक हो गया तो कोई इश्यूज नहीं है। तो पाइल टेस्ट में बेसिकली क्रिटिकल केसेस देखा जाता है। और यही जो ये पाइल्स टेस्ट होता है ना, इसी टेस्ट में थोड़ा बहुत गर्ल्स और बॉयज के लिए डिफरेंट होता है। मतलब पता नहीं, मुझे तो बॉयज का, जैसे बहुत लोग बोले नहीं मुझे मतलब विदाउट ड्रेस में उन लोगों का टेस्ट किया जाता है कि ये टेस्ट, और गर्ल्स के लिए ऐसा नहीं होता है। पाइल्स टेस्ट में ऐसा नहीं कि मतलब ड्रेस तो नहीं, किसी टेस्ट में गर्ल्स को ड्रेस नहीं ये करना पड़ा था, कि ड्रेस पहन के सारे टेस्ट हुए थे। और फिर प्रेगनेंसी टेस्ट के लिए मतलब एब्डोमेन को थोड़ा बहुत गर्ल्स को दबा के मतलब देखा जाता है। और लड़कों लोगों का भी कुछ ऐसा ही छोटा मतलब थोड़ा बहुत कुछ टेस्ट होता है। तो उसमें ऐसा नहीं, अगर प्रेग्नेंट है तो ठीक है, आपको वापस से फिर चांस दिया जाएगा, बाद में आपका मेडिकल होगा, तो उससे डिस्क्वालीफाई लोग नहीं होते हैं। तो यहाँ पे इशू होती है कि जो मेन डिस्क्वालीफाई किस में होते हैं, सबसे ज्यादा जो बच्चे डिस्क्वालीफाई होते हैं आईज में होते हैं। आईज में भी कलर ब्लाइंडनेस में नहीं होते मोस्टली। कलर ब्लाइंडनेस तो कहा जाता है अगर आपके फादर साइड है तभी बच्चों में होंगे,
और ऐसे नहीं होगा। मतलब कलर ब्लाइंडनेस जो होता है जेनेटिक होता है, सबको पता होता है कि मुझे कलर ब्लाइंडनेस है, और बहुत रेयर होता है कलर ब्लाइंडनेस। तो कलर ब्लाइंडनेस में तो नहीं छंटते हैं। जो सबसे ज्यादा छंटते हैं, अगर बोलो फार साइड नियर साइड भी नॉर्मली ठीक होता है, और आई प्रेशर भी नॉर्मली ठीक होता है। जो कोई अगर छंटते हैं तो 6/6 जो होती है आईज नहीं होती, किन्हीं का एक 6/6 है, दूसरी आई 6/6 विजन नहीं है, तो इसी में सबसे ज्यादा छटने के चांसेस मेडिकल में होती है। बाद बाकी लगभग 99.99% का प्रॉपर मतलब कान होता है, स्पीच प्रॉपर ही होता है। हाँ, और कुछ अगर कुछ आप सोच लीजिए कि 1000 में अगर 1-2 बच्चे छटते हैं तो थोड़े बहुत नॉक-नी और फ्लैट फुट में छटते हैं। बाद बाकी डायबिटीज टेस्ट में तो मैंने नहीं देखा मेरे सेंटर से कोई छटे। अब कोई ऐसे हो सकता है कि किन्हीं को इतना कम एज में भी डायबिटीज हो सकता है, वो बहुत एक्सेप्शनल होता है कि आपको बहुत कम एज में डायबिटीज हो। तो ये जो भी मैंने पॉइंट बताया, इतने ही मेन जो थे आपका A1 मेडिकल, मेन क्या इतने ही टेस्ट होते ही है A1 मेडिकल कैटेगरीज में, और ये सारे टेस्ट को पास करना होता है। और जनरली मेडिकल में मैंने छटते नहीं देखा तो आईज में देखा, क्योंकि जिस एज में हम लोग जाते हैं उस एज में दिक्कतें नहीं होती ना के बराबर। अब अगर कोई बाय चांस किसी का उतना हार्ड लक है और किसी तरह का डिजीज से सफर कर रहे हैं, तो अब मतलब कुछ वैसा कहा नहीं जा सकता, फिर उनको दूसरे एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहिए और हिम्मत नहीं हारना चाहिए। आज के वीडियो में इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में मैं बताऊंगी कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में मेरी क्या क्या टेस्ट हुई थी और क्या क्या इशूज आते हैं। तो ठीक है, अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही होगी तो वीडियो को दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ताकि उन लोगों को भी एक्चुअल और रियलिटी क्या है और हाइप क्या क्रिएट हो जाता है, उन दोनों के बीच डिफरेंस पता चल पाए, उन लोगों को भी थोड़ा बहुत फायदा हो। और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। अगर किसी भी तरह का इशूज है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करें, मैं जवाब जरूर दूंगी। चलिए आज के वीडियो में इतना ही, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। मिलते किसी और वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। हाँ, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब करने मत भूलना। बाय।